हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ विच इज़ टॉपिसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आरएनएस नॉमेनक्लेचर फिनिश कर लिया था। पहले हम दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते थे कि वो होमोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स हैं या फिर डायस्टेरियोमर्स हैं। अब हम टॉपिसिटी की हेल्प से एक मॉलिक्यूल के ही अंदर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो टॉपिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोटॉपिक एंड हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विच इज़ इनेंशियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर लिगेंड्स होमोटॉपिक हैं या हेट्रोटॉपिक हैं, ये हमें दो मैथड से पता चलता है। एक आता है आपके पास ग्रुप रिप्लेसमेंट मैथड, दूसरा आता है सिमिट्री मैथड। ठीक है। सो ये दो मेथड कौन से हैं? बाय ग्रुप रिप्लेसमेंट मेथड एंड बाय सिमेट्री मेथड। अभी हम ग्रुप रिप्लेसमेंट मेथड के साथ शुरू करेंगे। ठीक है। सो ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखो दो सिमिलर लीगेंड है या सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो, ए एंड बी, एच ए एंड बी के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको जिसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है उनको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कर दो मतलब हमने क्या किया, पहले एच ए को रिप्लेस कर दिया किसी हैलोजन से। ठीक है, किसी एक्स लीगेंड से हमने रिप्लेस कर दिया और उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे अब जो रिप्लेस करके आपके पास आया उसको ड्रॉ कर देते हैं CH3। यहाँ पे आपके पास HB वैसे ही रहेगा और यहाँ पे HA को रिप्लेस कर दिया X के साथ। वैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, HB को रिप्लेस कर दो X के साथ। सो यहाँ पे आपके पास X आ गया, HA वैसे ही रहेगा। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखो ये एक अकायरल मॉलिक्यूल था, दिस इज अकायरल मॉलिक्यूल। अगर हमने रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद भी हमें अकायरल मिल रहा है, ये भी क्या है, अकायरल है, और नीचे वाला भी अकायरल ही है, दैट मीन्स हम इसमें आरएनएस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो हम क्या बोलेंगे कि ये एच ए और एच बी जो है होमोटॉपिक हैं। ये क्या आ गया आपके पास, एच ए एंड एच बी आर होमोटॉपिक। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज हमें मिल नहीं रहा है। सो दे आर होमोटॉपिक। वैसे ही हम मिथाइल ग्रुप को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया कि पहले आप एक मिथाइल ग्रुप को, इसको 1 मिथाइल मान लो, इसको सेकेंड मिथाइल मान लो। ठीक है, पहले फर्स्ट मिथाइल ग्रुप को एक्सचेंज कर दो, बाकी वैसे ही रहने दो। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ये वाला मिथाइल हमने एक्सचेंज कर दिया एक्स के साथ, ये वाला मिथाइल वैसे ही रह गया। दूसरी बार यहाँ पे हाइड्रोजन आया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आया और ये वाले मिथाइल को हमने एक्स के साथ एक्सचेंज कर दिया, ये वाला मिथाइल अब वैसे ही रहा। अब यहाँ पे भी देखो ये दोनों अकायरल मॉलिक्यूल ही है, दैट मीन्स कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप, अब मिथाइल 1 और मिथाइल 2 जो हैं ये भी होमोटॉपिक आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये क्या है, होमोटॉपिक ही आ रहे हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हेट्रोटॉपिक के बारे में। अब ये आपके पास हेट्रोटॉपिक में इनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक आएंगे। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि होमोटॉपिक है या हेट्रोटॉपिक है। हेट्रोटॉपिक के बारे में कैसे पता चलेगा, अगर ग्रुप रिप्लेस करने के बाद अकायरल से कायरल में एक्सचेंज हो जा रहा है। अब ये तो हमें पता है दिस इज अकायरल, ये क्या है, अब अकायरल है। ये आपके पास, हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। अब ए को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ET एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ, एक्स के साथ, किसी हेलोजन के साथ या ड्यूटेरियम के साथ, आप किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एक्स आ गया एंड एच भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ET, यहाँ पे आपके पास मिथाइल आएगा, अब ये एक्स आ गया एंड ये आपके पास HA ऐसे ही रहेगा। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अकायरल है। अकायरल के बाद आप चेक करोगे कि ये भी कायरल मॉलिक्यूल हो गया है,
ग्रुप रिप्लेस करने के बाद, और ये भी कायरल मॉलिक्यूल हो गया है, दैट मीन्स दे आर हेट्रोटॉपिक। ये क्या है, अब हेट्रोटॉपिक है। अब इनके बीच में आप रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो आप यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई होगी, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक्सचेंज किया है, दैट मीन्स ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये वैसे ही रहेगा, अबव द प्लेन एंड ये बिलो द प्लेन। अब आप यहाँ पे आर एंड एस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करो। सो CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा। सो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मीन्स ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट तो हम हेलोजन को देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे और फोर्थ इसको देंगे। सो यहाँ पे देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, सो एस आएगा, बट एस चेंज हो जाएगा आर में, ठीक है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है, दैट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। सो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हुए? इनेंशियोमर्स हुए, इनके बीच में रिलेशनशिप आ गया, इनेंशियोमर्स। सो अब ये जो प्रोटॉन होंगे, दे आर इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर इनेंशियोमर्स रिलेशनशिप आ रहा है तो प्रोटॉन जो होंगे हम क्या बोलेंगे कि HA एंड HB जो हैं इनेंशियोटॉपिक हैं। सो आपको ग्रुप एक्सचेंज करना है। ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद जो मॉलिक्यूल में रिलेशनशिप आ रहा है उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायस्टीरियोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सो यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, HA एंड HB के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ये वाला सेंटर ऑलरेडी एक असिमेट्रिक सेंटर है, कायरल सेंटर है। सो यहाँ पे हम आर एंड एस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 प्रायोरिटी इसको मिलेगी, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आर आएगी। अब ये एक सिमेट्रिक सेंटर है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, HA को रिप्लेस कर देंगे X के साथ, और दूसरी बार हम HB को रिप्लेस कर देंगे X के साथ, ठीक है। अब देखते हैं रिप्लेस करने के बाद क्या आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये आ गया। यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, सो HA को रिप्लेस किया है, यहाँ पे एक हेलोजन आ गया। अब यहाँ पे देखो ये तो आर कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंजेस हुए नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी बट आर चेंज हो जाएगी एस में, ठीक है। सो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के पास जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो आर एस आई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो अगर यहाँ पे हम देखें, ये आया आपके पास HB को, अब हम एक्सचेंज करेंगे हेलोजन से, यहाँ पे X आ गया। यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहेगी, बट यहाँ पे देखें 1 2 3 4, सो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, मीन्स S कॉन्फ़िगरेशन होगी, बट S चेंज हो जाएगी R में। सो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन आ गई RR, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब इसकी क्या थी, RS थी, और यहाँ पे ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद, B वाला ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे RR की, दैट मीन्स दे आर डायास्टीरियोमर्स। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दे आर डायास्टीरियोमर्स। अगर ये डायास्टीरियोमर्स हैं, सो HA एंड HB क्या होंगे, डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स आगे, ठीक
ठीक है। तो अब हमें HA और HB के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखो, अगर ये आपके पास इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, ये दोनों ग्रुप सेम ही है। दैट मीन्स अगर आप लिगेंड एक्सचेंज भी करते हो, ग्रुप एक्सचेंज भी करते हो, तब भी मॉलिक्यूल आपके पास अकायरल ही रहने वाला है। अगर आप HA को एक्सचेंज करोगे तब भी आपके पास अकायरल मॉलिक्यूल ही मिलेगा। और अगर HB को चेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो किसी लिगेंड के साथ, तब भी जो मॉलिक्यूल आएगा वो अकायरल ही आएगा। दैट मीन्स अकायरल से हमें अकायरल ही मिल रहा है लिगेंड एक्सचेंज करने के बाद। सो HA एंड HB जो होंगे वो होमोटॉपिक होंगे। ये क्या होंगे, अब हमारे पास होमोटॉपिक होंगे। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। यहाँ पे हम R&S नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी HA और HB के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद आपको क्या मिलता है। सबसे पहले हम HA को एक्सचेंज करते हैं किसी हेलोजन के साथ, और लाइकवाइज HB को भी एक्सचेंज करते हैं। R&S नॉमेनक्लेचर अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये वाले कार्बन के साथ जो प्रोटॉन अटैच है उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। मीन्स अगर लिगेंड एक्सचेंज करेंगे सो कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन होगी। लाइकवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही है, बट यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगी। अब S यहाँ पे चेंज हो गया R में। मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं। ये दोनों क्या हैं, इनेंशियोमर्स हैं। सो इन दोनों प्रोटॉन के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा, दे आर इनेंशियोटॉपिक। ये क्या होंगे, इनेंशियोटॉपिक होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम ग्रुप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए कॉपी करके लिख रही हूँ, Ctrl+V, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं हम, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो, ठीक है। ट्रिक क्या है, इसको अच्छे से समझ लो कि अगर हम दो प्रोटॉन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, इस कार्बन एटम के ये जो दो प्रोटॉन्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसके साइड वाला एडजेसेंट कार्बन अगर कायरल हो या असिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं, अगर जिस कार्बन के प्रोटॉन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है उसके एडजेसेंट वाला कार्बन असिमेट्रिक है या फिर कायरल है, तो उसको हम बोलेंगे दीज प्रोटॉन्स आर डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स क्या हैं, डायास्टीरियोटॉपिक हैं। अब हम ग्रुप एक्सचेंज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हेलोजन लगा देंगे, यहाँ पे हेलोजन लगा देंगे। अब ये कायरल सेंटर है, 1 फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, अब R आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S होगी। अब इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, R S आ गई। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑलरेडी R है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। 1 2 3 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन होगी, बट S चेंज हो जाएगी R में। यहाँ पे देखो, अब ये क्या था, RS था, अब ये RR आया, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डायास्टीरियोमर्स है। तो ये दोनों प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे।
तो आप डायरेक्टली ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे ट्रिक? मीन्स जिस कार्बन एटम के प्रोटॉन्स को आपने के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, उसके एडजेसेंट पे देखो, अगर कार्बन असिमेट्रिक है तो ये जो प्रोटॉन्स होंगे वो डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। होमोटॉपिक क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑन अकायरल मॉलिक्यूल। अब अकायरल मॉलिक्यूल की सब्स्टिट्यूशन हो रही है और हमें एक कायरल कंपाउंड ही मिल रहा है, या फिर हमें बोथ प्रोडक्ट जो हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन सेम ही मिल रहे हैं। सो वो जो लीगेंड्स होंगे या सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो होमोटॉपिक होंगे। जैसे आप HA और HB की बात करें, ये होमोटॉपिक है। ये मॉलिक्यूल क्या है? अब अकायरल है, सब्स्टिट्यूशन के बाद भी हमें अकायरल मॉलिक्यूल ही मिलेगा। तो ये जो HA और HB हुए ये होमोटॉपिक हुए। हेट्रोटॉपिक, अगर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑन अकायरल मॉलिक्यूल पे अब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। सो हम लीगेंड्स को क्या बोलेंगे? हेट्रोटॉपिक बोलेंगे। अब लीगेंड्स जो है वो इनेंशियोटॉपिक भी हो सकते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक भी हो सकते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन या फिर आफ्टर रिप्लेसमेंट। अगर वो डायस्टीरियोमर्स आ रहे हैं तो जो प्रोटॉन होंगे या लीगेंड होंगे वो डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। अगर इनेंशियोमर्स आ रहे हैं तो इनेंशियोटॉपिक्स होंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये होमोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है या इनेंशियोटॉपिक है। सो यहाँ पे ये HA और HB के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, V आ गया। यहाँ पे भी ये कर लिया हमने कॉपी। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले HA को रिप्लेस कर देते हैं किसी हेलोजन के साथ, फिर HB को रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? आपके पास हेलोजन के साथ X लिख दिया हमने, यहाँ पे X लिख दिया। अब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। सो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे S आएगी। लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही होगी, बट एस चेंज हो जाएगा R में। सो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इनेंशियोमर्स हैं ये, तो ये जो होंगे वो इनेंशियोटॉपिक होंगे। ये क्या होंगे? इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। लाइकवाइज आप CH3 के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन ग्रुप को, ये CH3 मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर दो हेलोजन के साथ, एक की कॉन्फ़िगरेशन S आएगी, दूसरे की R आएगी, तो ये भी इनेंशियोटॉपिक ही आएंगे। अब ये हमारे पास आया, HA और HB के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस साइड जा रहे हो तब भी आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, इस साइड जा रहे हो तब भी सेम ही आपको ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, जहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर आप HA को रिप्लेस करते हो किसी हेलोजन के साथ तब भी आपको अकायरल मॉलिक्यूल ही मिलेगा, अकायरल मॉलिक्यूल ही मिलेगा। और अगर HB को भी रिप्लेस करते हो तब भी आपके एक कायरल मॉलिक्यूल ही मिलेगा। मीन्स ये दोनों क्या हुए? अब होमोटॉपिक हुए। ये क्या हुए? होमोटॉपिक हुए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सो ऐसे एग्जाम्पल जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम एक्सचेंज करके। सो ये वाले HA को एक्सचेंज करेंगे, HB को एक्सचेंज करेंगे किसी हेलोजन के साथ। सो ये आपके पास आ गया X एंड यहाँ पे आपके पास आ गया X। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्सियल कायरलिटी मिल रही है। पहले इन प्लेन वाले को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, लेफ्ट साइड को रोटेशन है, मीन्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी S। और यहाँ पे ये क्या आ गई? S कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। सो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और यहाँ पे S ऑलरेडी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी। सो यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज रोटेशन ही आ रही है।
बट आर चेंज हो जाएगा एस में। सो यहाँ पे देखो ये क्या है, एस आर है, ये हमें एस एस मिल रहा है, मीन्स ये दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आ रहा है, डायास्टीरियोमर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स ये जो प्रोटॉन्स होंगे ये डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा गया है। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, टाइम सेव हो रहा है इससे, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। सो एक आ गया आपके पास ये आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी हुई है तो आप खुद से स्टीरियो केमिस्ट्री लिख लो आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, कि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सको जो भी आपने देखना है कि डायस्टीरियोमर्स हैं या इनेंशियोमर्स हैं। स्टीरियो दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। अगर नहीं भी दी होगी तो जो रिलेशनशिप है वो वही रहेगा, ओके। सो यहाँ पे हम ग्रुप से एक्सचेंज करते हैं, ये आ गया x, अब ये आ गया x, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, सो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी, 1 2 3 4। सो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अब आर होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, सो एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी आर है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, सेकंड इसको, फोर्थ इसको, थर्ड इसको, सो 1 2 3 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही है, बट यहाँ पे एस चेंज हो जाएगा आर में। सो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब दे आर डायस्टीरियोमर्स। सो ये जो प्रोटॉन होंगे ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे, ओके। जैसे ये क्वेश्चन CSIR नेट 2015 में पूछा गया था, यहाँ पे स्टीरियो आपके पास नहीं दी हुई है, ठीक है, फिर भी आपको HA और HB के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रिक है, आप स्टीरियो देख लो, खुद से देख लो, खुद से यहाँ पे किसी एक प्रोटॉन को अबव द प्लेन, किसी को बिलो द प्लेन देख लो, और उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, तो आप इजीली इन दोनों प्रोटॉन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक ट्रिक क्या बताया हुआ था मैंने, कि देखो यहाँ पे जो अबव द प्लेन रिंग्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये क्या है, एस मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो एस होगी। और उसके बाद यहाँ पे एक को हम अबव द प्लेन लेते हैं, दूसरे को बिलो द प्लेन ले लेते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, मींस इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा वो भी डायस्टीरियोटॉपिक का ही आएगा। अगर आप इसको भी करके देखना चाहो तो हम कर सकते हैं, कंट्रोल C, ये हमने यहाँ पे लिख कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं पहले। स्टीरियो हम खुद से ही लिख रहे हैं। आप अगर इसको अबव द प्लेन लिख देंगे तो इसको बिलो द प्लेन लिख देते हैं, इसको अबव द प्लेन, इसको बिलो द प्लेन लिख देते हैं। और अब हम ग्रुप्स को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले x लिख दिया, बिलो द प्लेन है, और ये अबव द प्लेन पे x लिख दिया, ठीक है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो क्लॉकवाइज रोटेशन पे ये आर आ जाएगा, बट आर चेंज हो जाएगा एस में। सो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आई, एस एस आई। और अगर हम यहाँ पे देखें, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। सो यहाँ पे भी हमें क्लॉकवाइज रोटेशन ही मिल रही है, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन जो होगी यहाँ पे एस आर होगी, ठीक है, इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सो एस आया, एस आर आया, इन दोनों के बीच में डायस्टीरियोमर्स हैं ये दोनों, तो ये दोनों प्रोटॉन्स जो होंगे डायस्टीरियोटॉपिक होंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें HA HB के बीच में CH3 1 CH3 2 CL X एंड CL Y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन होते हैं उनका H1 NMR में डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं। डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स के H1 NMR में डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं और इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स के और होमोटोपिक प्रोटॉन्स के सेम सिग्नल्स आते हैं H1 NMR में। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो अगर हम HA की बात करें, HA की बात करें तो HA के सिस में क्या है, HA के सिस में हमें मिथाइल मिल रहा है। ठीक है, इस साइड भी देख सकते हो, उस साइड भी देख सकते हो। और अगर HA के ट्रांस की बात करें, सो ट्रांस में हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। बट अगर हम HB की बात करते हैं तो इसके सिस में देखो, HB के डाउन द प्लेन है ये, सो इसके सिस में क्या मिल रहा है, हमें क्लोरीन मिल रहा है और HB के ट्रांस में हमें मिल रहा है मिथाइल। सो HA और HB का डिफरेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है, HA और HB का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे HA और HB के डिफरेंट सिग्नल्स होंगे और डिफरेंट सिग्नल्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, जब वो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं। सो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि HA और HB का डिफरेंट इन्वायरमेंट है। दैट मीन्स ये डिफरेंट सिग्नल्स देंगे H1 NMR में। सो ये क्या होंगे, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि डिफरेंट सिग्नल कौन से देते हैं, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स देते हैं। इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स और होमोटोपिक प्रोटॉन्स जो हैं वो सिमिलर मीन्स एक ही सिग्नल देते हैं H1 NMR में। ठीक है, अगर हम इस सिस्टम को लिखना चाहें, इस मॉलिक्यूल को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने कैसे लिखा कि जो डैश में है वो डाउन द प्लेन जाएगा और जो सॉलिड लाइन में है वो अबव द प्लेन जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स को एक्सचेंज किया मीन्स यहाँ पे ये पहले क्या किया, ये वाले CH3 को एक्सचेंज कर दिया, X के साथ कर दिया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, ये वाले CH3 को एक्सचेंज कर देंगे X के साथ। सो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे CH3 को एक्सचेंज करेंगे। सो ये वाले CH3 को एक्सचेंज करेंगे, ये तो CH3 वैसे ही रहेगा। सो ये CH3 वैसे ही है, ये वाले को एक्सचेंज कर दिया। ओके, अगर हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इमेजिनरी, अगर आप प्लेन मिरर देखते हो, मिरर इमेज देखते हो, तो ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिल रही है। एक्सचेंज करने के बाद भी आपको क्या मिल रही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिल रही है। दैट मीन्स मिथाइल जो होंगे वो इनेंशियोटॉपिक होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इनेंशियोमर्स का आ गया। सो ये क्या होंगे, इनेंशियोटॉपिक होंगे। सो अब आप क्या करो, अब मिथाइल को वैसे रहने दो और CH3 को वैसे ही हमने रहने दिया और यहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे CL को। सो यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था, इनको तो हम चेंज नहीं करेंगे। पहले में हमने इस वाले को चेंज कर दिया, इसको वैसे ही रहने दिया, इसको एक्सचेंज कर देते हैं X के साथ। दूसरे वाले में हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं X के साथ। अब यहाँ पे देखो, एक्सचेंज करने के बाद भी आपको ये दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मिल रही है, मींस इनेंशियोमर्स हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप भी क्या आएगा, इनेंशियोटॉपिक आएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो रिलेशनशिप, ग्रुप एक्सचेंज करके तो देख ही सकते हो, बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें HA और HB के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से देखना। सो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, एक बार HA को चेंज कर लेते हैं, दूसरी बार HB को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने X लिख दिया, सॉरी ये तो HB ही है, हम HA को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। सो अब हमने यहाँ पे X लिख दिया। ठीक है, सो अब ये वाला सेंटर जो है ये तो कायरल सेंटर बन गया। ठीक है, पहले क्या था, ये अकायरल मॉलिक्यूल था, ये क्या था, अकायरल था। बट अब हमें एक्सचेंज करने के बाद ये कायरल सेंटर बन गया।
और ये भी क्या बन गया, कायरल सेंटर बन गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला सेंटर जो होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ये भी कायरल सेंटर है। ये वाला सेंटर जो है ये भी कायरल सेंटर है। ठीक है, पहले ये वाला सेंटर जो था वो अकायरल ही था, बट हमने एक ग्रुप यहाँ पे एक्सचेंज करने के बाद ये भी कायरल सेंटर हो गया, ये भी कायरल सेंटर हो गया। सो यहाँ पे देखो, ये वाले प्रोटॉन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ये वाला सेंटर जो है, इसके एडजेसेंट वाला सेंटर जो है वो भी कायरल है, तो ये क्या होंगे, प्रोटॉन्स डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। हमने ट्रिक से देखा था, ये प्रोटॉन्स क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। और एक और बात याद रखना, जब एक्सो और एंडो की बात करी जाए, किस किस की बात करी जाए, एक्सो एंडो की बात करी जाए, एक्सो एंडो सब्स्टिट्यूएंट हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, या सिस ट्रांस हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप हमेशा क्या होगा, डायस्टीरियोटॉपिक ही होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एक्सो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एंडो है, तो इनके दोनों के बीच में आप डायरेक्टली रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। एक एक्सो है, एक एंडो है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास सिमिट्री मेथड। ठीक है, सिमिट्री मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, ग्रुप एक्सचेंज जो मेथड है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, सिमिट्री मेथड से आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिट्री मेथड में होमोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको देखना है कि वहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री क्या होती है ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। इनएंशियोटॉपिक के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो सिग्मा प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद देखना है कि रिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर जिनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल रही है, सो हम क्या बोलेंगे, इनएंशियोटॉपिक बोलेंगे। डायस्टीरियोटॉपिक के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, सिग्मा चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि वो जो एटम्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट हो रहे हैं, प्लेन का पास करने के बाद बाइसेक्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स लेके कराऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री देख लेते हैं कि अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री का क्या मतलब है कि 180 डिग्री पे हम रोटेट करें किसी मॉलिक्यूल को तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिले। हमें क्या मिले, सिमिलर स्ट्रक्चर मिले, तो उनको हम बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री। जैसे वाटर की बात करी जाए, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं, समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो जैसे ये है, हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे हम कोई यहाँ से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री की रोटेशन दे रहे हैं। 180 डिग्री की रोटेशन देने के बाद क्या होगा, इसको A मान लो, इसको B मान लो। सो यहाँ पे आपके पास HB आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास HA आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोलोगे। उसके बाद हमने फिर से 180 डिग्री की रोटेशन करी तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पे भी HA आ जाएगा और यहाँ पे HB आ जाएगा। मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया इसके विद रिस्पेक्ट, ये आइडेंटिकल मिल गया और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब B तो इस साइड आ गया है बट हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। मीन्स 180 डिग्री की रोटेशन के बाद अगर आपको कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री हो रही है। अगर यहाँ पे टोटल एंगल की बात करी जाए, देखो यहाँ पे और क्या है कि यहाँ पे ये पूरा सर्कल 380 डिग्री का है, 360 डिग्री का है, क्या बोल रही हूँ मैं भी, 360 डिग्री का है। और यहाँ पे हम रोटेशन कितनी डिग्री की दे रहे हैं, 180 डिग्री की दे रहे हैं। सो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री बोलते हैं। सो अब हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिट्री मेथड। सो सबसे पहले आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री चेक करनी होगी। आप क्या करो, यहाँ पे Z एक्सिस के थ्रू आपने क्या ऐसे सोचो कि स्क्रीन से बाहर आती हुई, आपकी तरफ आती हुई एक पेंसिल रखी हुई है।
ठीक है, और इसके अराउंड आप रोटेशन कर रहे हो। विजुअलाइज कैसे करो कि ये वाला जो कार्बन एटम है ये आपके साइड है। अब 180 डिग्री पे ऐसे पेंसिल को रोटेट करोगे। पेंसिल को रोटेट करने के बाद क्या होगा, अब ये जो फ्रंटियर हाइड्रोजन थे जो आपको अपनी तरफ दिख रहे थे, अब वो बैक साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट करने पे z एक्सिस के थ्रू अगर C2 एक्सिस पास करते हो, दैट मीन्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप x एक्सिस के थ्रू, इसके थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके बीच में अब आप C2 एक्सिस पास कर रहे हो और 180 डिग्री की रोटेशन दे रहे हो, 180 डिग्री की रोटेशन दे रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है इस साइड चला जाएगा, जो क्लोरीन नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो मिथाइल ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यही होगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। वैसे ही आप वाई एक्सिस के थ्रू भी C2 एक्सिस पास करके देखो, जो आपकी साइड वाले हाइड्रोजन है अब वो बैक साइड पे दिखने लगेंगे। मीन्स C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, तो किन्हीं भी सब्स्टिट्यूएंट में होमोटॉपिक का रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है ये चेक करो। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ है, ये वाला हाइड्रोजन बैक साइड पे है, तो इसको कट करता हुआ अब आपको एक प्लेन दिखेगा, इमेजिनरी प्लेन। देखो अब ये हाइड्रोजन आपकी साइड पे है, एक हाइड्रोजन बैक वाली साइड है, दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ एक प्लेन आपको दिख रहा है। दैट मीन्स अब ये जो CH3 है ये CH3 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर POS सिग्मा प्रेजेंट है और रिफ्लेक्शन हो रही है तो उनको क्या बोलेंगे, हम इनएंशियोटॉपिक बोलेंगे। तो हमें पता चल गया अब ये क्या आ गया आपके पास, इनएंशियोटॉपिक आ गए। मिथाइल मिथाइल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनएंशियोटॉपिक का। वैसे ही क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनएंशियोटॉपिक का। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो क्लोरीन डैश में लगा हुआ है उसको डाउन साइड पे लिख दिया, जो क्लोरीन जो मिथाइल सॉलिड लाइन पे लगा हुआ है उसको ऊपर वाली साइड पे लिख दिया। अब यहाँ से हम प्लेन पास करेंगे। अब ये प्लेन देखो इन दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स ये वाला मिथाइल इस मिथाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्लोरीन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें तो ये दोनों हाइड्रोजन बाइसेक्ट हो रहे हैं। और अगर हमने देखा था कि जहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट हो और बाइसेक्ट हो रहे हो कोई भी सब्सटेंट, उनको क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोटॉपिक बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या रिलेशनशिप आ गया, डायास्टीरियोटॉपिक का रिलेशनशिप आ गया। अब नेक्स्ट हमने नॉट बोरिंग सिस्टम में फाइंड आउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको इसका 3D इमेजिनेशन, स्ट्रक्चर की इमेजिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। नॉट बोरेन का स्ट्रक्चर अब एक तरफ से आपको ऐसे दिख सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा रोटेट करें तो ये वाला स्ट्रक्चर, अब देखो ये हमने रोटेट किया है तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे भी दिख सकता है, ठीक है। सो ये 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लेन कहाँ पे पास हो सकता है। यहाँ पे अगर बात करें सो देखो एक प्लेन यहाँ पे पास हो सकता है। अब ये जो प्लेन है इस वाले हाइड्रोजन को कट करता हुआ जा रहा है और ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन है इसको कट करता हुआ प्लेन है। मीन्स अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला इसको, लाइकवाइज इसके नीचे वाला इसके नीचे को, इसका इसको, ये वाला इसको, ठीक है। हमने प्लेन कहाँ से पास किया है, यहाँ से होते हुए पास किया है, इस कार्बन से होते हुए, इस कार्बन से होते हुए, नीचे वाले कार्बन से होते हुए, और ये जो हाइड्रोजन है और ये ऊपर वाली तरफ जो हाइड्रोजन है इनको कट करता हुआ एक प्लेन जा रहा है। दूसरा प्लेन क्या हो सकता है, अब दूसरा प्लेन क्या हो सकता है कि ये इसको ऐसे बीच में से ये दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ प्लेन हो। अब पेपर पे अगर देखें हम क्या है, देखो एक बार हमने ये जो प्लेन था ये कहाँ से पास हो रहा है, ये वाला प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ये यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है।
यहाँ से पास होता हुआ ये दोनों बैक साइड और जो फ्रंट साइड वाला हाइड्रोजन है इसको कट करता हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये वाला प्लेन आपको कैसे मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ प्लेन आ रहा है एक, और यहाँ पे रिंग के बीच में से जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्लेन मिल रहा है, ये वाला प्लेन हमें मिल रहा है। ठीक है, सो मीन्स अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, अब ये वाला हाइड्रोजन जो है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमने प्लेन पास किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे C2 एक्सिस की बात करें, सो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से मिलेगी? अब आप यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक 180 डिग्री पे रोटेट करते हो तो आपको C2 एक्सिस मिल सकती है। ठीक है, मीन्स C2 एक्सिस में क्या होगा, अब ये वाला कार्बन जो है जब आप 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये वाला कार्बन, जैसे ये C1 है, ये C3 है, तो ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे, ये दोनों अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, सो ये विजुअलाइजेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गई हो। अब हम कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो हमें सिग्मा देखना है कहाँ कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, अब एक ये बैक साइड पे, ये फ्रंट साइड पे हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सो ये एक प्लेन मिलेगा आपको इन दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ, ये प्लेन मिल रहा है, और इसमें ये वाला हाइड्रोजन जो है और ये वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रिफ्लेक्ट होते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, सिग्मा प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इनएनिसोटॉपिक। ये क्या आगे, इनएनिसोटॉपिक आगे। वैसे ही अब हम इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक प्लेन पास होगा। अब ये प्लेन कहाँ से पास होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, सो इन दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ प्लेन जाएगा, इसके बीच में से प्लेन जाता हुआ आपको दिखेगा। इमेजिन करो अब, ठीक है, ये वाला है, कौन सी है, ये वाली सिचुएशन है, यहाँ से प्लेन जा रहा है दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ। ठीक है, सो अब ये दो हाइड्रोजन जो हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या होंगे, इनएनिसोटॉपिक होंगे, ये भी क्या होंगे, इनएनिसोटॉपिक होंगे। और एक बात तो आपको याद रखनी है, देखो एक्सो और एंडो का केस देख लो। अगर नॉर्बोरिन में सबसे अच्छा अगर चेक करना हो इजी, एक्सो और एंडो है। जैसे ये क्या है, अब ये एक्सो है हाइड्रोजन, ये एंडो पे है, और एक्सो और एंडो का रिलेशनशिप आपको पता है डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं, तो ये क्या आ गया आपके पास, डायस्टीरियोटॉपिक आ गए। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे हम बात करनी है, सो मैंने बताया था कि यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, अब एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होगी। ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेशन होगी, यहाँ पे 180 डिग्री पे रोटेशन होगी। सो ये दोनों जो HA है और HB है, इनके बीच में रिलेशनशिप आएगा होमोटॉपिक का। ठीक है, क्या रिलेशनशिप आएगा, होमोटॉपिक का। ये अब ये C2 एक्सिस में क्या होगा, ये इसको रिफ्लेक्ट, मतलब ये एक्सचेंज करेंगे पोजीशन, ये वाला कार्बन इसके साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे ये ऐसा है कुछ, ये HA है, अब ये आपके पास HB है। ठीक है, यहाँ से अब आप रोटेशन दे रहे हो 180 डिग्री की, 180 डिग्री की रोटेशन दे रहे हो, तब आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही मिलेंगे, दैट मीन्स दे आर होमोटॉपिक। ये क्या आ गए, अब HA और HB होमोटॉपिक आ गए, होमोटॉपिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अब हमें इस ये हाइड्रोजन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आप अगेन कैसे चेक कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो देखो क्या सिग्मा प्रेजेंट है,
क्या अगर अब आप यहाँ से कोई प्लेन पास करते हो तो क्या ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सब्सिट्यूएंट नहीं हो रहे हैं? दैट मीन्स यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा प्रेजेंट नहीं है। सो अगर यहाँ पे क्या C2 एक्सेस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है? अगर यहाँ से हम एक एक्सेस ऑफ सिमिट्री पास करते हैं, ठीक है, हम कहाँ से पास कर रहे हैं? यहाँ से पास कर रहे हैं C2 एक्सेस ऑफ सिमिट्री, ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं इसको, 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, तब हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलता है ये देखें। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ सॉरी, ये वाला कार्बन जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रोमीन ऊपर है, ये वाला ब्रोमीन अगर ऊपर था तो ये वाला ब्रोमीन अब नीचे चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला ब्रोमीन दूसरी तरफ चला जाएगा 180 डिग्री की रोटेशन पे। वैसे ही मिथाइल ये वाला जो है वो इस साइड चला जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे CH3 आ गया, और यहाँ पे अब CH3 आ गया ऊपर वाला, ये वाला भी इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी अब ऐसे रहेंगे। दैट मीन्स अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, ये दोनों जो है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, होमोटॉपिक का। इजी मीन्स C2 एक्सेस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, सो ये क्या आ गया, अब होमोटॉपिक आ गए। अब नेक्स्ट इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो देखो सिग्मा प्रेजेंट है या नहीं है। सो यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ से होते हुए ये क्लोरीन आपकी तरफ है, एक वाला सॉरी मिथाइल एक वाला आपकी तरफ है, एक वाला मिथाइल नीचे की तरफ है, तो एक सिग्मा होगा जो इन दोनों मिथाइल को कट करता हुआ जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये वाला फिनाइल इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिनाइल एंड फिनाइल में क्या रिलेशनशिप आ गया, सिग्मा प्रेजेंट है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इनेंशियोटॉपिक आके। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन भी क्या आएंगे, अब इनेंशियोटॉपिक आएंगे। और मिथाइल मिथाइल सिग्मा प्रेजेंट है, ये क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। सो जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम डायस्टीरियोटॉपिक बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है अब CSIR नेट 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अगर हम प्लेन पास करने की कोशिश करते हैं इमेजिनरी, तो ये तो कट हो जाएंगे, बट क्या ये पीएच को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि एक अबव वाली साइड है और एक बिलो द प्लेन है, तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। दैट मीन्स सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बट क्या यहाँ पे C2 एक्सेस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है C2 एक्सेस ऑफ सिमिट्री। अब अगर यहाँ से अब आप पास करने की कोशिश करो C2 एक्सेस, ठीक है, मीन्स 180 डिग्री पे रोटेट करो, 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, सो क्या होगा यहाँ पे, अब 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो जो ये वाला कार्बन जो है इधर चला जाएगा, जो पीएच यहाँ पे नीचे था वो दूसरी साइड ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। मीन्स आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, इमेजिन करके देखो, आप इसको पलट रहे हो, ठीक है, ऐसे यहाँ से आप क्या कर रहे हो, 180 डिग्री की रोटेशन दे रहे हो, ठीक है। सो ये वाला कार्बन तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जो पीएच नीचे वाली साइड था अब वो ऊपर पीएच ऊपर वाली साइड आ जाएगा, मीन्स आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही मिल रहा है। सो इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारे आपके पास आ गए होमोटॉपिक, ठीक है, ये क्या आएंगे, होमोटॉपिक आएंगे। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोटॉपिक फेसेस और हेटेरोटॉपिक फेसेस, री और साई हम फेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो असिमेट्रिक सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।